आज इंडिया ने एक बार फिर से इंग्लैंड की पूंगी बजा के रख दी है। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है उसने दिखा दिया कि मैं हूं। दो बंदू ने इंग्लैंड का घंटा बजाया, एक बजाया जो है वो सुबह या जसवी जायसवाल ने, फिर रात को जो घंटा बजाया ना वो बजाया भाईजान जसप्रीत बुमराह ने। इस बार ये करेगा 1000 रन करेगा। वो जरा केविन पीटरसन का हाल देख ले, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। साहब चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। किधर है हेटर्स जो मुझे कहते जेफ डेविस कप जो है वो नहीं करना गया, तुम्हारा बाप क्या बैठा है यहां से बता रहा है इंडिया 2-0 अप है। आज सेकंड एशियन पेसर क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में 143। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पोप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया ना, क्या बात है, मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं, और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की। ऐसे आउट करना ये कोई आसान चीज नहीं है, ये जसप्रीत बुमराह ही कर सकता था। ये बुमराह ने जो बॉल फेंका है बड़ा जानदार बॉल था। ओली पोप का जो यॉर्कर पड़ा, मतलब दैट इज वन यॉर्कर जो कि इस करंट जनरेशन का एक सबसे खूबसूरत तरीन यॉर्कर है, और इस करंट जनरेशन में जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना जिसने 150 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल की 34 टेस्ट मैच में। अपने में वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी फास्ट बॉलर है ना उन सब का अब्बू है जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और बिगो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच उसका दूसरा दिन खत्म हो चुका है। पहले दिन बैटिंग करते हुए इंडिया ने 396 रन बनाए थे, कुछ 112 ओवर खेले उन्होंने। उसके बाद में फिर इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग आई 253 पे निपट गई है, और आज दूसरे दिन की समाप्ति के पहले इंडिया ने 28 रन बना लिए अपने दूसरी इनिंग में। तो जो पहले दिन 396 रन बने थे तो उसमें यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक आया था जो कि उसने लगाया, जबरदस्त शानदार, जिसके हम पिछले वीडियो में बात किए। पर इंग्लैंड को 253 रन पे ऑल आउट करने की सारा क्रेडिट जो है वो जसप्रीत बुमराह को जाता है, क्योंकि भाई ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। भाई ने बहुत ही खूंखार बॉलिंग की है, 6 विकेट लिए इंग्लैंड के, 253 में निपटाने के लिए बहुत ही जबरदस्त कारनामा किया है जसप्रीत बुमराह ने। ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की, अगर आप हाईलाइट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस विकेट पे फास्टर बॉलर के लिए इतना कुछ नहीं था, फिर भी अपने वेरिएशन के कमाल दिखा के, और ओ माय गॉड वो जो पोप को आउट किया था यॉर्कर डाल के, वो क्या जबरदस्त था, अनप्लेबल डिलीवरी थी। ऐसे ही नहीं जसप्रीत बुमराह को यॉर्कर का किंग कहा जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों 171 की लीड पर है भारत अभी। इस मैच जीतने के बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है भारत फिलहाल में। तो ख्याल से कल के दिन पूरा बैटिंग करके भी 250-300 रन अगर बना देता है तो बहुत ही अच्छी लीड रहेगी जीतने के लिए, क्योंकि 171 की ऑलरेडी भारत लीड ले चुका है। तो देखते फिर क्या होता है कल। ये तो जेब में ही निकल लग रही है मैच, पर पहली वाली भी लग रही थी बहुत ही टफ हो गई और भारत हार गया था। इस वाली में देखते कितनी चीजा लगा पाता है इंग्लैंड। कल का इतना प्रदर्शन देके पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है, और वो बहुत ही अलग तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे। तो ये रिएक्शन हम देखने वाले इस वीडियो में। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बात कर रहे हैं वो लोग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। और दोस्तों प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने। जहां पर कहा जा रहा था स्पिन ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है, बुमराह ने रिवर्स स्विंग के वो जौहर दिखाए हैं। रिवर्स स्विंग में बुमराह ने वो कमाल किस्म की बॉलिंग की है कि इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया, फड़का के रख दिया। 253 रन पर ऑल आउट हो चुका है। और इंडिया की लीड की बात कर ली जाए 171 की इस वक्त इंडिया लीड ले चुका है। 28 रन हुए, 5 ओवरों में इंडिया तेज खेल रहा है, कोई खिलाड़ी इंडिया का आउट नहीं है। तो एक बार फिर से इंग्लैंड अब अंडर प्रेशर है, और इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग के अप्रोच की वजह से दबोच लिया गया। क्या साहब चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्लो डेक हो, चाहे फ्लैट डेक हो, चाहे टर्नर हो, चाहे ग्रीन टॉप हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो,
हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह, और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। आज सुबह जब इंडिया ने 396 के ऊपर अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया तो लगना यह शुरू हुआ कि अंडर पार टोटल है, और जिस तरह का इंग्लैंड को स्टार्ट मिला कि 114 पे सिर्फ एक विकेट गिरी थी, 59 पे पहला विकेट आया, 114 पे दूसरा विकेट आया, तो सब लग रहा था ये स्कोर नाकाफी है और इंग्लैंड अगर लीड नहीं भी लेगा तो यहां इतना ज्यादा कोई फर्क रहेगा नहीं। लेकिन 114 पे दूसरे विकेट से लेके 253 यानी 139 रन्स मोर, और विकेट नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पे टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट, मतलब 6 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है। जसप्रीत बुमराह नाम की एक आंधी आई हुई थी और उस आंधी ने बेसबॉल का सब कुछ वो बहा के ले गई है। बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो बहा के ले गई है, और इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। इंडिया के 396 के जवाब में इंग्लैंड 253 पे ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह भाई साहब, ये दिन जो है जसप्रीत बुमराह के नाम लिखा जाए, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने जो है वो चुटकियों में जो है इंग्लैंड की जो टीम है ना उसको ऑल आउट कर दिया। 6 विकेटें जनाब जसप्रीत बुमराह ने ले ली है। टोटल 16 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 15 ओवर और 5 बॉलों पे जसप्रीत बुमराह ने 45 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और बिल्कुल जहां पर लग रहा था कि इंडिया ने कम रन बना लिए भाई और इंडिया मुश्किल में पड़ जाए, वहां पर इंडिया के 396 के जवाब में जो है इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि आज जसप्रीत बुमराह जो है वो अनप्लेएबल हुए हैं। What a sensational spell of bowling by Jasprit Bumrah. He was absolutely fast. He was absolutely furious, and he was absolutely pinpoint against the English baseball bowler batters जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की, क्योंकि नैरेटिव को किल करने वाली ये परफॉर्मेंस है जहां एक छाप लगी हुई है इंडिया के ऊपर, ये घर में रैंक टर्नर्स बना के दूसरों को ऑल आउट करते हैं, वरना तो और कैपेसिटी नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस वो नैरेटिव बदलने वाली परफॉर्मेंस है, वो कॉन्फिडेंस शिफ्ट करने वाली परफॉर्मेंस है, वो सेल्फ बिलीव देने वाली परफॉर्मेंस है कि चीजों को टर्न अराउंड किस खूबसूरती से किया जा सकता है भले अगर रैंक टर्नर मौजूद ना हो। जसप्रीत बुमराह हैज pulled an impossible kind of a performance with his sheer brilliance, with his sheer confidence and intelligence के इस विकेटों के ऊपर भी आपने अपनी स्किल को किस बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना है और ओपोनेंट को प्रेशर में लाना है। हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग वाज बेन स्टोक्स बोल्ड और ऑली पोप का वो यॉर्कर। ऑली पोप का जो यॉर्कर पड़ा, मतलब दैट इज वन यॉर्कर जो कि इस करंट जनरेशन का एक सबसे खूबसूरत तरीन यॉर्कर है। और इस करंट जनरेशन में जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना जिसने 150 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल की 34 टेस्ट मैच में अपने। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन इज द फास्टेस्ट जिन्होंने 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग रविचंद्रन अश्विन ने मैंने हर चीज नोट करके इसलिए रखी 29 टेस्ट मैचेस में मुकम्मल किया था। 32 टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा ने 150 के मार्क को मुकम्मल किया था। यकीन माने आप आज जो है वो 10वां जो है वो 5 विकेट लिए उन्होंने, और अगर देखा जाए तो कमाल कर दिया, यानी कि कमाल लाजवाब। यार जो 5 विकेट ऑल लेना इतना आसान काम नहीं होता है। बार बार कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जसप्रीत बुमराह को शर्त ये होती है कि उस बंदे के हाथ में आप बॉल दे दो, बाकी विकेट लेना वो उसका काम है, वो जाने और उसका काम जाने। और आज फिर से जसप्रीत बुमराह का एक जो मैच विनिंग स्पेल हुआ है जो इंडिया की टीम को इस मैच में जो लेके आ गया है। सेकंड फास्टेस्ट एशियन, क्योंकि 27 टेस्ट मैचेस में वकार यूनुस ने 150 विकेट ली थी और 34 टेस्ट मैचेस में 34th टेस्ट मैच में आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी 150 विकेटें मुकम्मल की। 150 विकेटें एक फास्ट बॉलर के लिए, एक एशियन पेसर के लिए क्या कहते हैं बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है, एक लैंडमार्क होता है। तो हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आज जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली वो कहते हैं ना कि फायर को इग्नाइट कर दिया, एक जान फूंक दी, एक रूह फूंक दी इंडिया की इनिंग्स के अंदर। एकदम से फैंस भी डिसहार्टेड थे पहले टेस्ट मैच के बाद, बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ गिरी हुई थी। और रोहित शर्मा का आई एम श्योर एक क्लिप वायरल हुआ है, वो इंटेंसिटी और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो तो आई एम श्योर